हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। हमारी यूट्यूब फैमिली में से एक फैमिली मेम्बर का मैसेज आया था। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था। उन्होंने पूछा था कि काफ़ी वेट गेन हो गया है, फैट गेन हो गया है, उसको कैसे कम करे, कम करना है। काफ़ी कुछ कोशिश कर ली हैं बट उतना रिजल्ट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे कम होगा, कब तक होगा और क्या करना पड़ेगा। तो आज इसी का आंसर देने वाला हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब देखिए, फैट का ऐसा है, ये जो फैट है वो जो पेट के आसपास ज़्यादा जमता है। पेट के आसपास जो फैट, जो कार्ब्स हम लेते हैं, कैलोरी, जो फैट हम खाते हैं, हेल्दी फैट या अनहेल्दी फैट, जो फास्ट फूड से, प्रोसेस्ड फूड से, फ्राइड से या ऑयल से, या जैसे कुछ भी हमने, जो भी हम खाना खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, उनसे अगर जो भी फैट मिल रहा है बॉडी को, वो बॉडी में लग रहा है, वो स्टोर होता जा रहा है। तो देखिए, सबसे मेन है कि आप बॉडी को दे क्या रहे हो, क्या डाल रहे हो बॉडी में, क्या खा रहे हो आप। सबसे मेन वो है बॉडी के लिए कि आप अंदर जा क्या रहा है। अगर आप ज़्यादा फैट खाएंगे तो फैट आएगा, कार्ब्स कैलोरी ये लेंगे तो फैट आएगा। और अगर आप ज़्यादा अपना हेल्दी फूड रखते हैं, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखते हैं, तो वो उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। अगर आप फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट अलग आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। तो है ना, जो जो भी हम जैसा इनपुट देते हैं वैसे ही हमें आउटपुट मिलता है, वैसे रिजल्ट मिलता है। तो फैट ऐसा है, जो जो फैट पेट के आसपास या साइड में जो फैट जमा होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर मान लीजिए हम अपनी एक्सरसाइज सही फॉलो कर रहे हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, फिजिकली वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, चाहे वो हम जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं, या कुछ भी जो फिजिकल एक्टिविटी हम कर रहे हैं, फेट लॉस जर्नी हमारी चल रही है, हम वेट लॉस कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी बॉडी को, चल रही है। अगर हमारी डाइट सही नहीं है, अगर डाइट हम कुछ भी खा रहे हैं, अनडिसिप्लिन खा रहे हैं, तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। रिज़ल्ट जो मिलने वाला रिज़ल्ट है वो कम हो जाएगा, उतना रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो डाइट का इम्पोर्टेंट है, डाइट, और डाइट का होना, सही होना बहुत ज़रूरी है। एक सही मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। तो आप सही डाइट या डिसिप्लिन डाइट वो कैसे करें, और भी वेट लॉस पे मेरी कई सारी वीडियो हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी टिप्स मैं इस वीडियो में भी देने वाला हूँ। और जो बातें मैंने उस वीडियो में कही हैं, बताई हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, ये तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो जो पेट के स्टमक के आसपास जो टमी में या बेली फैट वगैरह या साइड फैट जो जमता है, वो ज़्यादा मात्रा में जमता है। और सबसे जल्दी फैट यहीं पे आता है, और सबसे देर में यहीं से जाता है। सबसे जल्दी यहीं पे आएगा और सबसे देर में यहाँ से जाएगा। तो देखिए, कुछ समझाने वाला हूँ, कुछ इस तरह से आपको समझ में आएगा। तो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने वेट लॉस वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, फैट लॉस वाली, सीटअप्स वगैरह लगा रहे हैं, अपनी कार्डियो अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, मान लो अगर एक व्यक्ति है जिसका बॉडी फैट या बॉडी फैट परसेंटेज कम है, उसके पेट के स्टमक के आसपास या साइड फैट है, कम है, लेकिन उसके फेस पे नहीं है, या यहाँ जो लाइन पे यहाँ नहीं है, या यहाँ हैंड पे बाइसेप में जो हो जाता है ट्राइसेप, वो नहीं है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, चाहे इसमें मेल हो फीमेल हो, दोनों व्यक्ति में अगर एक दूसरा व्यक्ति है जिसके जो पेट के स्टमक के आसपास ज़्यादा फैट है, बेली फैट है, टमी फैट है, साइड फैट है, और उनके फेस पे भी फैट है, या फिर जो लाइन पे भी यहाँ फैट है, इस यहाँ इधर, ये ठीक है। और यहाँ बाइसेप में भी वो ये स्किन जो है वो लूज़ हो रही है, और ये भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ ये इतना फैट है उनके। तो एक जो पहला वाला व्यक्ति है, जैसे वो अपना जो भी एक्सरसाइज फॉलो करेगा, वो अपना पेट या स्टमक फ्लैट करना चाहता है, उसको फैट को कम करना चाहते हैं, चाहे वो रनिंग से, जॉगिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज, जो जिम है वो सब, उससे कार्डियो वगैरह से, वो उससे, और सिटअप वगैरह जो पेट की, स्टमक की, होल एब्डोमेन की एक्सरसाइज है, वो करेंगे तो उससे कम होगा। वो अगर वो करना चाहते हैं, अब उनको थोड़ा रिजल्ट जल्दी मिलेगा अगर उनकी डाइट भी डिसिप्लिन है, वो डाइट मैनेजमेंट ठीक है। अच्छा अच्छा, जो बात मैं ये समझाने वाला हूँ उसमें ये है कि अगर मान लो कभी जैसे आप कहीं पे चले गए, कहीं फंस गया, आपने खाना नहीं खाया या फिर छोड़ दिया, जो लोग, जो लड़कियाँ, गर्ल्स या वुमेन जो अपना पतला होने के लिए, वेट कम करने के लिए खाना छोड़ देती हैं, खाना कम खाती हैं, तो उनको फिर वीकनेस आ जाती है, उनका फेस पतला हो जाता है, वीकनेस या चक्कर आएंगे, आंखों के अंधेरा सा आएगा,
बॉडी में सुस्ती सी, आलस रहेगा, आलस है ना, लेजीनेस रहेगी। तो इस तरह का ये सिम्टम होते हैं, उनको वीकनेस आती है, फिर कोई काम करने का मन नहीं करता, और भी कई तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो वो अगर मान लो किसी व्यक्ति ने खाना छोड़ दिया है, वो नहीं खा रहा है, तो उसका फेस पतला सा लगेगा, हाथ में यहाँ यहाँ ये लूज़ लगेंगे। और मान लो कि आप हो, जैसे आप कहीं पे चले गए, या आप कहीं सुख या दुख में कहीं पे गए हैं, वहाँ खाना नहीं खा पाए, आप पूरे दिन कई घंटे हो गए आपने कुछ नहीं खाया, या फिर अपना काम में ऐसे लग रहे हैं कि नहीं खाया, तो कुछ लोगों के ये ना, जैसे वो टी शर्ट या शर्ट पहन रहे हैं, उनको पता चलेगा, तो ये थोड़े लूज़ हो जाते हैं कपड़े यहाँ से, जैसे मसल कट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, या फिर ना उनका साइज़ कम हो जाता है। इस तरह से एक सिंपल वे में आप समझो। और यहाँ का, या फिर ये बेल्ट उनकी वेस्ट ये लूज़ हो जाएगी, लोअर या पैंट पहन रहे हैं तो वो कम हो जाएगी। तो क्यों? क्योंकि वो पहले वाले व्यक्ति के फैट कम है, ठीक है, उनके फैट कम है, इसलिए उन्होंने जैसे न्यूट्रिशन नहीं दिया बॉडी को, तो बॉडी में जितनी कैलोरी थी, जितना फैट स्टोर था, जितने जो एनर्जी थी बॉडी में, वो बॉडी ने जो अलग जगह जो फैट स्टोर था वो वहाँ से कट करके, वो एनर्जी वहाँ से कट करके, वो तो कैलोरी वहाँ से कट करके निकाल के, तो आपको और थोड़ा काम करने के लिए, आपको चलने फिरने के लिए आपको कैलोरी दे दी, यानी एनर्जी दे दी आपको। तो बॉडी को एनर्जी तो करनी देनी है ना, तो वो वहाँ से वो कट करना शुरू कर देगी। अब कट तो पूरी बॉडी से ही किया, फ़र्क तो पूरी बॉडी से ही पड़ा, लेकिन आपको यहाँ ज़्यादा फ़र्क पड़े, इफेक्ट पड़ेगा यहाँ। आप फेस पे इस तरह वीकनेस सी हो फील होगी, पेट खाली लगेगा, तो वहाँ, लेकिन आपका पेट तो कम नहीं हुआ, पेट तो उतना ही है, या थोड़ा हल्का सा बहुत मामूली सा फ़र्क पड़ा है जो दिखेगा भी नहीं। अब वहीं कोई दूसरा व्यक्ति है जो हेल्दी है, जो बहुत वेट है, ओवर वेट है, अब उन्होंने अगर वो नहीं खा पाए तो उनके कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, अगर फ़र्क पड़ा तो वो फील नहीं हुआ, क्योंकि उनके बहुत सारा एक्सेस वेट है। बॉडी को चलने फिरने काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी उसने कहाँ से निकाली? एनर्जी न्यूट्रिशन से मिलती है, न्यूट्रिशन बॉडी में गया नहीं, न्यूट्रिशन तो हमने दिया नहीं, या हम खा नहीं पाए, कहीं पे फंस गए, कुछ भी है तो नहीं खा पाए, या फास्ट या मान लो नहीं खा पाए, तो बॉडी को चलने फिरने, आने जाने, काम करने के लिए, अपना बॉडी फंक्शन, ब्रेन फंक्शन करने के लिए तो एनर्जी तो चाहिए ना। तो उसने जहाँ जो जो एनर्जी स्टोर थी, कैलोरी, फैट, जो कार्ब्स, प्रोटीन जो मसल में स्टोर थे बॉडी में, वो वहाँ से कट कर लिए, कट करके निकाल के वो आपको दे दिए, बॉडी में लग गए, डिलीवर हो गए। तो इसलिए हमें ये सब, ये थोड़ा सा हमें लूज़ लगने लगता है, ठीक है। अब जो हमारा जो फैट है वो तो कम हुआ नहीं, वो पेट का तो ऐसे ही है कम। तो खाना आप चेंज करो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, आप जैसे एक डिसिप्लिन डाइट फॉलो करो। आप अगर बहुत ही फैटी है, आप बहुत वेट है आपका, या फैट है बॉडी में, तो आप जो कैलोरी है इनटेक, आपका कार्ब्स हैं, फैट है, वो आप कम करो, रिड्यूस करो, या बिल्कुल कट करो। आप अगर चावल खाते थे वो बंद करो, कभी कभी खा लिए, बात अलग है, ठीक है, हफ्ते 2 हफ्ते में। बहुत डिसिप्लिन डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट आपको फॉलो करनी, स्ट्रिक्ट रूटीन, डिसिप्लिन रूटीन होना चाहिए आपका। आपने अगर मान लो आप रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी आप खा रहे हैं, 3 खा रहे हैं एक टाइम में, तो आप 2 कर दीजिए। आप सब्जी ज़्यादा लीजिए, उसके साथ वेजिटेबल, आपकी जो भी सब्जी बनी हुई है, दाल लीजिए, छोले हैं, राजमा है, और जो सोयाबीन है, आप जो हरी सब्जियां हैं जितनी भी गर्मियों में, जो सीजनल वेजिटेबल होती हैं, सीजनल, ये रीजनल हैं, आप जो जितनी भी लेंटिल्स वगैरह है, ये तो रीजनल हो गई, आप पूरी साल में कभी भी खा सकते हैं, कभी बना सकते हैं। जो सीजनल वेज हैं, जो सीजनल आप हरी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हमारी, वो आप ज़रूर ज़्यादा इन खाइए, उसका इंटेक बढ़ाइए। अब जो फ्रूट हैं, फ्रूट का इंटेक बढ़ाइए, जो फ्रूट फल वगैरह वो खाइए, ठीक है। आप कोई हेल्दी फूड लीजिए, हेल्दी, आप हेल्दी ऑयल लीजिए, हेल्दी फैट लीजिए, जैसे कोई रिफाइंड वगैरह वो ले लीजिए, लो फैट होता है, लेकिन उसके अलग नुकसान है, वो बात, एक टॉपिक अलग है। तो ठीक है, एक आप और ओलिव ऑयल वगैरह वो ले सकते हैं, तिल का तेल वगैरह उसमें फ्राई करके वो यूज़ कर सकते हैं। और आप फाइबर थोड़ा सा अपने डाइट में बढ़ा सकते हैं, जैसे ओट्स, क्विनोआ वगैरह ये ले सकते हैं। कैफीन और ये इनटेक कम कर सकते हैं, शुगर कम कर सकते हैं, बिल्कुल कट शुगर कर दीजिए, बिल्कुल कट कर दीजिए, वो मत खाइए। मीठा है, मीठे से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर जो पूरे वीक आप एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट आपका डाइट प्लान है, चार्ट है आपका, वो डिसिप्लिन है, वो आप फॉलो कर रहे हैं,
आप संडे में या कभी भी कहीं शादी ब्याह फंक्शन में आप कहीं जाते हैं, घर में कोई प्रोग्राम है, तो खा सकते हैं हल्का फुल्का मीठा। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आप पहुंच गए, आपने फिटनेस अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया या वेट लॉस किया, फैट लॉस किया और आप फिट रहोगे आजीवन ज़िंदगी भर। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन तो वो है कि हम एक बार जहाँ से किसी हमने कोई जहाँ हम खड़े थे, जहाँ पे हम थे, वहाँ से हमने स्टेप लिया और जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ पहुँच गए, डेस्टिनेशन हो गई, वो हमारी यात्रा ख़त्म। तो ये है जर्नी, ये बॉडी का डिसिप्लिन ट्रांसफॉर्म करना, मेंटेन करना, ये है एक जर्नी। आप जो वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, एकदम नहीं होगा, बहुत आप टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन फॉलो करते जाना है, तब ये होगा। और जैसे आप कभी शादी ब्याह में कहीं चले गए, आपने मीठा है, मीठे से बनी जो चीज़ें हैं, रोटी चावल वगैरह वो भी खा ली और मीठे से जो बनी चीज़ें हैं वो भी खा ली, तो क्या हुआ, वो आपने जैसे खा लिया, कोई बात नहीं है, फिर आप आके थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, कम हो जाएगा, सही हो जाएगा, यो डिसिप्लिन रहेगा। आप वैसे ही आपने पहले इतनी कैलोरी कट की हुई है एक्सरसाइज वगैरह करके, योग करके, या अपनी डाइट फॉलो करके कि कार्ब्स अपने कैलोरी फैट कम ले रहे हैं, फाइबर बढ़ाया, प्रोटीन इनटेक बढ़ाया। अगर आप प्रोटीन वेज प्रीफर करते हैं तो वेज से ले सकते हैं, नॉन वेज प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं तो नॉन वेज से ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है।